इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड अप्रोच क्या होता है, हाइब्रिड अप्रोच कौन सी प्रोजेक्ट्स में यूज होती है और हाइब्रिड अप्रोच वाले प्रोजेक्ट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाय, आई एम मनीषा सोनी, पीएमपी सर्टिफाइड, वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज है इन विच वी आर कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब व्हाट इज हाइब्रिड अप्रोच? हाइब्रिड अप्रोच क्या होता है? हाइब्रिड अप्रोच प्रोजेक्ट को मैनेज करने की मेथोडोलॉजी है जिसमें वाटरफॉल और एजाइल दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जिन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में हम वाटरफॉल मेथोडोलॉजी का भी यूज कर रहे होते हैं और एजाइल मेथोडोलॉजी का भी यूज कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं। अब वाटरफॉल और एजाइल क्या होता है, इसके लिए यू कैन वॉच माई वीडियो वाटरफॉल वर्सेस एजाइल, जहां पे आपको डिटेल में उसके बारे में मालूम चलेगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में वाटरफॉल और एजाइल की हम डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देते हैं। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल प्रोजेक्ट को मैनेज करने की मेथोडोलॉजी है जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट सीक्वेंशनली मैनेज करते हैं। अब सीक्वेंशनली क्या होता है कि पहले हमने एक फेज पे काम कंप्लीट किया, उसके बाद ही हम नेक्स्ट फेज को बिगिन करेंगे। जैसे हमने पहले पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब एजाइल क्या होता है? एजाइल में हम अपने प्रोजेक्ट्स में आइटरेशन में काम करते हैं। आइटरेशंस मतलब हमने कुछ टास्क या फीचर्स लिए उस प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट की, उस पे काम किया, फीडबैक लिया अपने कस्टमर से, उसके बाद फिर दोबारा से ये साइकिल रिपीट करी, कुछ पार्ट कुछ फीचर्स लिए उस प्रोडक्ट के फीचर्स उस प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट के, उस पे काम किया, फीडबैक लिया, डिलीवर किया। तो एजाइल में हम क्या करते हैं? हम अपने प्रोजेक्ट में स्मॉल आइटरेशंस में काम करते हैं। वाटरफॉल की तरह यहाँ पे हम पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ प्लानिंग या एग्जीक्यूशन नहीं करते। वाटरफॉल को हम प्रिडिक्टिव अप्रोच भी कहते हैं और एजाइल को हम अडेप्टिव अप्रोच भी कहते हैं। हाइब्रिड अप्रोच उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है जहां पे मिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ स्कोप, कुछ रिक्वायरमेंट्स बहुत वेल डिफाइंड होती हैं जहां पे चेंजेस नहीं आने होते हैं। कुछ स्कोप, कुछ रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं होती हैं जो इवॉल्व करेंगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम हाइब्रिड अप्रोच यूज करते हैं। अब हाइब्रिड अप्रोच वाले प्रोजेक्ट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसा है और पीएम उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन जनरली जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हाइब्रिड अप्रोच के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में, वो डिस्कस करते हैं। तो हाइब्रिड अप्रोच के प्रोजेक्ट्स में हमें मालूम है कि कुछ स्कोप, कुछ रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड है और कुछ इवॉल्व करेंगी। तो हम क्या करते हैं कि प्लानिंग के टाइम जो भी स्कोप या जो भी रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड है उनकी हम डिटेल में टाइमलाइंस, गोल्स, माइलस्टोन सब मेंशन करेंगे अपने प्लानिंग के टाइम पे। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है, जो एजाइल वाली एक्टिविटीज है, उनके सिर्फ हम हाई लेवल गोल्स, हाई लेवल टाइमलाइंस, हाई लेवल डिलीवरेबल्स ही मेंशन करेंगे। उसमें हम डिटेल में कुछ मेंशन नहीं करेंगे अपनी प्लानिंग में, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व होंगी। अब जब हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं हाइब्रिड अप्रोच वाले प्रोजेक्ट्स की, तो हम क्या कर सकते हैं? एजाइल एक्टिविटीज की या एजाइल टास्क के लिए हम टाइम बफर ऐड कर सकते हैं। अब टाइम बफर क्या होता है? टाइम बफर मतलब कि हमने इंटेंशनली एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया है अपने माइलस्टोन, अपने टास्क में। फॉर एग्जाम्पल डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आप 10 to 15% बफर ऐड कर सकते हैं एजाइल के टास्क में, सो दैट जब आप एग्जीक्यूट करेंगे और रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व होंगी, चेंजेस आएंगे, तो वो उस टाइम बफर के पीरियड में कवर हो सके। इसके साथ आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ ये रिस्क रेस करेंगे कि ये एजाइल के टास्क हैं, ये एजाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अभी अनसर्टेन है, इवॉल्व करेंगी और इसके चलते प्रोजेक्ट की टाइमलाइन या कॉस्ट दोनों इंपैक्ट हो सकता है। हाइब्रिड अप्रोच में हम एक कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब उसमें बिल्डर को ऑलरेडी मालूम है कि हमें रूम कैसे बनाना है, किचन कैसे बनानी है, वो डिजाइन उसका ऑलरेडी पास है, तो इसको वो वाटरफॉल की तरह मैनेज कर सकते हैं।
पूरी प्लानिंग एक साथ कर सकता है और एक साथ ही पूरी एग्जीक्यूशन कर सकता है। यहाँ पे वो सिक्वेंशनली काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, उसे कस्टमर की फीडबैक लेने की जरूरत बार बार नहीं है। लेकिन इसी प्रोजेक्ट में स्मार्ट होम्स का भी पार्ट इंक्लूडेड है। जैसे डोर रिमोट से ओपन हो जाए, जब भी हम अपने रूम से बाहर निकलें एसी फैन अपने आप बंद हो जाए, तो ये क्या होंगी, ये स्मार्ट होम वाली चीज हम इसको एजाइल की तरह प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी एजाइल एक्टिविटीज होंगी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व होंगी, फीडबैक की नीड होंगी। जैसे हमें देखना होगा कि हम कितनी देर बाद लाइट्स ऑफ हो रही हैं, क्या हमें वहां पे कुछ चेंजेस करने हैं, क्या हमारी वहां पे रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हो सकती हैं। तो प्लानिंग के टाइम पे इन एक्टिविटीज का, जो कि स्मार्ट होम वाली एक्टिविटीज है, इसकी हम डिटेल में कुछ मेंशन ना करते हुए हाई लेवल गोल्स, हाई लेवल टाइमलाइंस, हाई लेवल माइलस्टोन मेंशन करेंगे, टाइम बफर ऐड करेंगे उन टास्क, उन एक्टिविटीज में, और इसकी एग्जीक्यूशन हम स्प्रिंट्स में करेंगे और देखेंगे तब कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हो रही हैं, कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और हमें अब नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या काम करना है। That's it for this video and thank you for watching.